तो दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में लोग दो टाइप के थेनोस देख के हैरान हो गए थे। हालांकि यूनिवर्स एक था लेकिन टाइमलाइन अलग हो गई थी, जहाँ पे नए थेनोस ने पुराने वाले की टाइमलाइन देख के एवेंजर्स पर अटैक किया था। लेकिन उसके बाद से दोस्तों जब से हम लोग ने लोकी सीजन 1 देखा तब से हम लोग को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में थोड़ा और क्लियर हुआ और अब तो जाके हम लोग को एंटमैन क्वांटममेनिया देखने को मिलने वाली है कि दोस्तों यहाँ पे अब ऑडियंस को पता चल गया है कि आगे जाके थेनोस के बाद कौन सबसे बड़ा विलन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे उसके एक नहीं बल्कि कई वेरिएंट हैं, तो आज हम लोग वही सब समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितने वेरिएंट हम लोग को दिखाए गए हैं और आगे जाके एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में कौन से वेरिएंट रहेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अभी जो भी मार्वल मूवी या टीवी सीरीज आने वाली है उनमें से आप किसे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो वेट कर रहा हूं लोकी सीजन 2 का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव डेट से। अब सबसे पहला वर्जन जो कैंग हम लोग को देखने को मिला था वो था लोकी सीजन 1 में, जो था ही रिमेन। हालांकि अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करेंगे तो काफ़ी लोग इसे इमॉर्टल से कंपेयर करते थे क्योंकि इसका लुक वैसा ही था और ये सबसे शांत वेरिएंट है कैंग का। वो खुद भी कहता है, यानी कि वायलेंस पसंद नहीं करता है, लेकिन इसके राज करने के तरीके काफ़ी अलग होते हैं। यानी कि इसने पहले क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे मल्टीवर्स वॉर हो चुकी है और यहाँ पे ये शांति से जीना चाहता है एक टाइमलाइन को कंट्रोल करके, और इसलिए उसने टीवी का निर्माण किया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे उसने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया कि आखिरकार रियल टाइम कीपर्स का क्या हुआ, लेकिन हाँ इसकी कहानी तो अभी आधी है। यहाँ पे सीजन 2 में हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे सीधे आते हैं उसी पे, यानी कि उस सीजन में हम लोग को कौन सा कैंग का वेरिएंट दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो होगा ये टीवी का कंट्रोलर होगा किसी दूसरे मल्टीवर्स में, जहाँ पे टीवी के रूल किसी और तरीके से काम करते होंगे। अब यहाँ पे काफी लोग को कंफ्यूजन हुआ था, लोकी जिस जगह टेलीपोर्ट हुआ है वहाँ पे तो टाइम कीपर्स की मूर्ति थी, फिर अचानक कैंग की कहाँ गई? क्या ये कोई दूसरा टीवी है जहाँ पे नया मॉबेस है जो कि लोकी को पहचानने से मना कर रहा है? तो दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हाँ ये वाला जो कैंग होगा ये काफ़ी खतरनाक होगा और इसे भी पता है एक तरीके से कि मल्टीवर्स वॉर शुरू हो गई है और ये उस वॉर में पार्ट लेना चाहेगा। और अगर हम लोग बात करें तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि काफ़ी लोग को हायर कर सकता है ताकि लोकी और सिल्वी को खत्म कर सके। उनमें से एक टीम आ रही है स्क्वाड्रन सुप्रीम की, जिसमें हाइपेरियन होगा जो कि लीड कर सकता है। हालांकि कहा जा रहा था कि उसका रोल हेनरी कैविल प्ले करेंगे, लेकिन अभी तक ये बात कोई कंफर्म नहीं हुई है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे तीसरे वर्जन के कैंग पे, जो कि हम लोग को दिखाई देगा एंटमैन क्वांटममेनिया में। हालांकि यहाँ पे पहले से काफी खबर ये आ रही है कि इस मूवी में हम लोग को एक से ज्यादा वर्जन के कैंग दिखाई दे सकते हैं और इसे ट्रेलर में भी देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे पहले कंफर्म हो गया है कि हम लोग को आगे जाके इस मूवी में वॉरियर वर्जन का कैंग देखने को मिलेगा, जो कि काफी खतरनाक होता है और क्वांटम रिम को रूल करता है। इसके बारे में जेंट से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि उसे पता था कि क्वांटम रिम में अगर सिग्नल भेजा जाएगा तो आखिर क्या हालत होगी। और यहाँ पे वो एंटमैन को मौका देता है घर जाने का और टाइम देने का, लेकिन बदले में एंटमैन को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब सवाल यह आता है कि कैंग एंटमैन की हेल्प क्यों लेना चाहता है और आखिरकार वो किससे बैटल करना चाहता है? क्या वो उसके खुद के वर्जन के कैंग होंगे? क्योंकि आप लोग को पता होगा दोस्तों, जब लोकी और सिल्वी टाइम के एंड में हीयू रिमेस का पता लगाए थे, तो यहाँ पे जब हीयू रिमेस अपनी स्टोरी बता रहा था और मल्टीवर्स वॉर शुरू हुई थी तो उसके आपस में जितने वेरिएंट्स थे वो बैटल करने लगे थे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग को क्वांटममेनिया में दिखाई दे सकता है, यानी कि एक से ज्यादा कैंग होंगे। जो भी साम्राज्य क्वांटम रील में बना होगा वो वॉरियर कैंग की वजह से होगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग को ट्रेलर में कई पोर्टल्स भी दिखाई दिए, तो हो सकता है उसी पोर्टल की मदद से डिफरेंट वर्जन के कैंग आके उसके क्वांटम रील को हथियाना चाहते होंगे, जहाँ पे वॉरियर कैंग को एंटमैन की जरूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 3 वर्जन तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग को एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कौन से वर्जन के कैंग दिखाए जाएंगे और सीक्रेट वॉर में भी। हालांकि यहाँ पे पहले कंफर्म हो गया है कि मल्टीपल वर्जन के कैंग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से तो कोई एक सुपीरियर होगा। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, तो यहाँ पे स्कारलेट सेंचुरियन कैंग का नाम आ रहा है, क्योंकि कॉमिक बुक में काफी खतरनाक है। उसके पास एक ऐसा टाइम ट्रैवल डिवाइस है जिससे वो टाइमलाइन में जंप कर सकता है बिना दूसरे की रियलिटी को बदले। यानी दोस्तों यहाँ पे ये टाइम ट्रैवल के रूल्स को भी चेंज कर सकता है अगर ये चाहे तो। और इसका जो आर्मर है ये काफ़ी खतरनाक है। हालांकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके आर्मर की, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर वर्क करता है, वो भी 40th सेंचुरी की। यानी इसका जो आर्मर है ये इसके थॉट के बेसिस पे रिस्पॉन्स करता है और इसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका आर्मर इसे बचाता नहीं है बल्कि इसे इमॉर्टल भी रखता है एक तरीके से। जैसे कि पहले ही कंफर्म हो चुका है, कैंग लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए अपनी सिंथेटिक बॉडी का भी यूज कर सकता है, क्योंकि उसने कहीं स्टोर करके रखी होगी। सिंपली देखा जाए तो अपोकलिप्स का कॉन्सेप्ट,
यानी दोस्तों अगर वो मर रहा होगा तो वो अपनी कॉन्शियसनेस किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये जो सुपर पावर है ये हर एक कैंग के पास नहीं है। तो मे भी हो सकता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में जो वर्जन का कैंग दिखाई दे उसके पास ये सुप्रीम आर्मर हो। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की तो यहाँ पे ऑडियंस का क्वेश्चन आएगा कि अगर कैंग उस समय तक बचा रहता है तो आखिर वो कैंग कैसा होगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा क्वांटम रील्म के बारे में हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम से पहले पता चल गया था कि वो एक अलग यूनिवर्स है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो क्वांटम रील्म एक तरीके का नेगेटिव जोन है जहाँ पे एक ऐसा क्रिएचर राज करता है जिसकी पॉसिबिलिटी एवेंजर्स एंड गेम में थी, जिसका नाम है अनाइलस। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि एवेंजर्स एंड गेम में वही मेन विलन होगा थैनोस के अलावा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की तो सुनने में यह आ रहा है कि डॉक्टर डूम कैंग को डिफीट करके सीक्रेट वॉर में बैटल वर्ल्ड शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कॉमिक बुक में एक बार कैंग, डॉक्टर डूम और एनाइलस तीनों एक साथ कंबाइन हो गए थे और एक अलग टाइप के क्रिएचर बन गए थे जो कि काफ़ी खतरनाक है। और दोस्तों अगर ऐसा मर्जर हुआ तो इनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि कोई किसी को डिफीट ना करके बल्कि अपनी ताकत को मिला के एक अजीब सा क्रिएचर बनना जिसे कोई भी यूनिवर्स का एवेंजर्स ना डिफीट कर पाए। सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये एक तरीके का अलग वर्जन का कैंग बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एक वियर्ड थ्योरी की बात करें तो सुनने में ये भी आ रहा था कि यहाँ पे कैंग डायनेस्टी से लेकर सीक्रेट वॉर तक आपस में भी कैंग्स में बैटल होगी, क्योंकि कोई भी किसी को अपना यूनिवर्स नहीं देना चाहता और मल्टीवर्स पे पूरा राज करना चाहता है। और यहाँ पे जितने भी कैंग्स होंगे वो सब बैटल करके मर भी सकते हैं और उनमें से एक सिर्फ सुपीरियर कैंग बचेगा जिसे एवेंजर्स को हराना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे कैंग के कुछ अच्छे वेरिएंट भी हैं जो कि आगे जाके हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, जो कि अपना फ्यूचर देख के हैरान हो गए थे। जैसे कि एक यंगर वर्जन का कैंग है जिसका नाम आगे जाके आयरन लैड पड़ जाता है, जो कि यंग एवेंजर्स टीम को भी ज्वाइन करता है। जब उसने अपना फ्यूचर देखा था कि कैंग कितना खतरनाक हो गया है तो वो ये डिसाइड किया कि उस राह पर नहीं चलेगा बल्कि अच्छाई की राह पर चलेगा और उसने फ्यूचर में अपने वर्जन से बैटल की थी और यहाँ पे यंग एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करके एक सुपर विलन से एक सुपर हीरो बन गया था, जो कि काफ़ी यूनिक है और उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को फिर आगे जाके जोनाथन मेजर्स कई रूप में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैंग की तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, जितने भी वर्जन है वो एक दूसरे को हैरान करेंगे। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। सुनने में तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जो एवेंजर्स में कैंग की आर्मी दिखाई जाएगी वो भी एडवांस काइनेटिक एनर्जी पे वर्क करेगी, यानी कि अगर उस आर्मी को खत्म किया जाता है तो मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाती है, यानी कि दूसरों का अटैक उनके लिए वरदान साबित हो जाता है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पता नहीं एवेंजर्स कैंग को कैसे डिफीट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इनके वर्जन को देख के मजा बहुत आने वाला है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कैंग द कॉन्करर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजर्स पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।